हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं रेलवे के बारे में। और ये फीचर्स रेलवे पहले से ही देता है, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं होती है और जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल ही में जो है एक बड़ी दुर्घटना घटी, एक बड़ी रेल दुर्घटना घटी, और जो मैंने अभी उस पर वीडियो भी बनाई है। अगर तुम लोग चाहो तो जानकारी नहीं है उस वीडियो को देख सकते हो। उड़ीसा रेलवे दुर्घटना। कौन सी बेटा? उड़ीसा की में अभी जो है रेलवे दुर्घटना हुई है। कहाँ पर? उड़ीसा में, है ना। अब उड़ीसा का रेल दुर्घटना से आज का क्या लेना देना, क्योंकि टॉपिक तुम देख पा रहे हो रेलवे टिकट बीमा। कौन सा? रेलवे टिकट बीमा। मतलब क्या है? देखो, अभी जब ये दुर्घटना घटित हुई तो एक चीज बहुत ज्यादा जोर पकड़ी, और उस जो चीज थी उसका नाम था कवच। क्या नाम था? उड़ीसा में जो रेलवे दुर्घटना हुई उसमें एक बड़ी चीज पर विशेष ध्यान दिया गया, और वो चीज थी कवच। कि भैया इसमें कवच था नहीं था, इस मामले में बड़ा सोच देगी। लेकिन चलो, ये कवच जो है वो तो ट्रेनों को आपस में एक दूसरे से लड़ने में, या कह सकते हैं एक दूसरे को एक पटरी पर आने से बचा लेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें आईआरसीटीसी एक और कवच देता है। क्या हम उसका उपयोग करते हैं? और वो कवच हमें बचाने में कैसे सक्षम है, या किस तरीके से वो कवच हमारे लिए सुरक्षा दे सकता है? देखो, वो जो कवच है, वो कवच का उपयोग होता है, यानी शुरुआत होती है ट्रेन बुकिंग के। यानी जब हम टिकट बुक करते हैं उस समय क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। और किसके रूप में? रेलवे टिकट बीमा के रूप में। किसके रूप में? रेलवे टिकट बीमा के रूप में। कैसे करके होती है, इसको समझने का एक एक करके प्रयास करते हैं। देखो, बात करते हैं इंश्योरेंस की। जब हम बात करते हैं, ट्रेवल करते हैं और आईआरसीटीसी के द्वारा हम टिकट बुक करते हैं, तब रेलवे का जो टिकट है, यार कह सकते हैं आईआरसीटीसी जो है वो हमें एक ऑप्शन देती है। देखो, टिकट जब हम बुक करते हैं, नॉर्मली टिकट जो होता है हमारा, वो इस का जो पेज होता है वो लगभग इस तरीके से खुलता है ना। पैसेंजर डिटेल हो गई, यहाँ क्या मांगेगा? पैसेंजर डिटेल मांगेगी, एड्रेस मांगेगा, ठीक है, इस तरीके से पिन कोड मांगेगा, सिटी मांगेगा, तुम्हारा स्टेट और पोस्ट ऑफिस मांगेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ इतना मांगता है। पेमेंट का ऑप्शन आता है, लेकिन उसके साथ साथ एक नीचे और ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस। ठीक है, क्या लिखा आ रहा है? डू यू वांट टू ट्रेवल इंश्योरेंस। ये लगभग 35 पैसे का होता है और अलग अलग सीट के हिसाब से हो सकता है। 35 पैसे, मात्र 35 पैसे का होता है। और ये बिल्कुल क्लियर लिखा आता है, यहाँ पे लिखा आता है, देखो दो ऑप्शन आते हैं, उसके बाद यस एंड आई एक्सेप्ट द ट्रेवल इंश्योरेंस। इसके बाद दूसरा आता है नो आई डोंट वांट ट्रेवल इंश्योरेंस। दो ऑप्शन आते हैं। यही ट्रेवल इंश्योरेंस जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं टिकट बुक करते समय, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। मात्र 35 रुपए, मात्र 35 रुपए, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, किफायती हो सकते हैं, या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्या हो सकते हैं, ये फायदेमंद हो सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि उड़ीसा में रेलवे दुर्घटना हुई और हजारों लोगों ने या तो जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके, या कह सकते हैं जो घायल अवस्था में पहुंचे, या फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं परिवारजन जो है बहुत ही समस्या से जूझता है। उसके लिए कुछ थोड़ी सी मदद के रूप में ये बीमा, 35 पैसे का ये बीमा कारगर हो सकता है, अगर हमें जानकारी हो तो। पहले बात करते हैं इंश्योरेंस, अगर बात करें तो कितने रुपए का होता है। ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग। तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी रखी है बेटा? 35 पैसा। मात्र 35 पैसे में क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। ठीक है, 35 पैसे में क्या होता है? हमारा इंश्योरेंस होता है। अब बात करें कब मिलता है, ऑनलाइन टिकट पर या ऑफलाइन टिकट पर? तो हमेशा ध्यान रखोगे, इसको जो दिया जाता है वो हमेशा ऑनलाइन टिकट पर दिया जाता है। किस पर? ऑनलाइन टिकट पर। ठीक है, इसको किस पर दिया जाता है? हमेशा ऑनलाइन टिकट पर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कब कब मिलेगा, यानी कौन से टिकट पर। तुमने कोई भी टिकट कर दिया तब, या कब मिलेगा? तो उसकी एक शर्त है, या कह सकते हैं एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसको भी समझते हैं एक एक करके। ठीक, इसको एक एक करके समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो, कंडीशन सबसे पहले ये रहेगी हमारी, सॉरी, ठीक है, देखो कंडीशन पहली ये रहेगी कि भाई जो हमारा टिकट है, जो टिकट है वो क्या होना चाहिए? कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, टिकट क्या होना चाहिए? हमारा कंफर्म होना चाहिए हर हाल में, यानी कि बिल्कुल निश्चित है, कंफर्म होना चाहिए टिकट। दूसरी बात क्या हुआ है, अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो आरएसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरएसी मिल जाए, या तो कंफर्म टिकट मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए? आरएसी मिल जाए, तब हमारे लिए सुविधा का या इस बीमा का लाभ मिल सकता है।
अब बात यह है कब कब कितना कितना बीमा हमको मिल सकता है। देखो 3 से 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला या तो व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, दूसरा दूसरा हो सकता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए, तीसरा आंशिक रूप से विकलांग हो जाए, चौथा गंभीर रूप से घायल हो जाए और पांचवा मामूली रूप से घायल हो जाए। ये 5 कंडीशन होती हैं। इन 5 कंडीशन की स्टेज अलग अलग है और इन पर बीमा की जो राशि है वो निर्धारित की गई है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को मौत हो जाए, कि यानी किसी व्यक्ति की क्या हो जाए, मौत हो जाए, तब क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आती है तो उस व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए। पहली हो गई। पूर्ण रूप से विकलांग होने पर, पूर्ण रूप से विकलांग हुआ तब भी कितना दिया जाएगा, 10 लाख रुपया दिया जाएगा। आंशिक रूप से विकलांग होने पर, कैसे रूप से, आंशिक रूप से विकलांग होने पर जो राशि दी जाएगी वो दी जाएगी 7 लाख रुपए की। कितनी, 7 लाख रुपए की। इसके बाद हो सकता है कि घायल हो जाए, घायल अवस्था में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और मामूली रूप से घायल या कह सकते हैं कम घायल अवस्था में, ठीक है, अगर कम बहुत ज्यादा कम है, खरोंच लगी है, थोड़ा बहुत चोट लगी है, तो ऐसी अवस्था में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये है जो इंश्योरेंस हमारा ट्रेवल इंश्योरेंस IRCTC के द्वारा जो कराया जाता है, उसके द्वारा इतनी धनराशि हमें इन कंडीशन पे क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, ये विशेष तौर पे। लेकिन अगर तुमने जो है इंश्योरेंस कर दिया और नॉमिनी का नाम नहीं लिखा, तब क्या होगा। तब हमेशा ध्यान रखोगे अगर नॉमिनी नहीं है तो जो भी कानूनी वारिस है, क्या है, जो भी कानूनी वारिस होगा या कानूनी नॉमिनी होगा उसको इस बीमा की राशि प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, नॉमिनी के भी और जो व्यक्ति मरा है, घायल हुआ है, यानी जिस व्यक्ति से का बीमा लेना है हम लोग के लिए, उसके भी क्या करने होते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। दूसरा, रेलवे डिपार्टमेंट को उसकी मौत का, घायल होने का या फिर जो गंभीर रूप से घायल होने का सारा कुछ क्या करना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है। और उसके बाद वो कागज कहाँ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पर जाते हैं। किसके पास जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उस चीज को प्रमाणित करती है। प्रमाणित करने के बाद क्या होता है, प्रमाणित करने के बाद फाइनल हो जाता है कि भैया ये बीमा लेने लायक व्यक्ति है और ऐसी कंडीशन में आकर के उसको बीमा दिया जाता है। हाँ, एक विशेष बात यह है कि दुर्घटना जिस दिन हुई है उस दिन के यानी 3 दिन से शुरुआत करके 4 महीने तक अगर ये नॉमिनी की फाइल कंप्लीट कर दी जाती है तो उस नॉमिनी को क्या मिल जाएगा, बीमा की राशि या निर्धारित बीमा की राशि प्राप्त हो जाएगी। इस बात का हम लोग को विशेष ध्यान रखना है। तो ये था हमारा रेलवे के टिकट बीमा के संबंध में बातें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।